हेलो स्टूडेंट, वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से। पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाता है अपने अहंकार से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। तो हमें बच्चों कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार तो राजा रावण का भी टूट गया था। ठीक है, आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 की इंट्रोडक्शन। इसमें आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म। तो जैसे हम कोई टर्म लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 2, 2, 4, 6, 8। कोई लिस्ट लिखी है हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये क्या है? ये एक लिस्ट है पी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसमें हमने क्या निकालना है? सम निकालना है। सम निकालना है इसमें, इस एक्सरसाइज की में जो भी आपको सम आएंगे, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है। ए आपको बताया था क्या होती है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद डी बताया था, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। जितनी भी टर्म है जिस लिस्ट में, उन सभी का जोड़, वो क्या कहलाता है, एसएन कहलाता है, सम ऑफ nth टर्म। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एन क्या होती है, nth टर्म या लास्ट टर्म, जो बिल्कुल लिस्ट के जो लास्ट में है वो क्या होती है, एन होती है। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी टर्म में, कोई भी टर्म आप लेते हो, उसमें कितनी टर्म्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ए क्या है, डी क्या है इसमें, एस एन क्या है, ए एन क्या है और एन क्या है। यदि आपको पता है तो ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। हमने सम करना है। सम मीन क्या है, जोड़ करना है। किसका जोड़ करना है, जो आपको लिस्ट गिवन होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, इसको जोड़ कर लिखना है, कितना आएगा। जैसे हम कोई टर्म लेते हैं, ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी। उसके बाद नेक्स्ट ए प्लस 2d। तो इन सभी टर्म को जोड़ के जो बनेगा वो क्या कहलाता है, आपका एसएन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमें दिख ही रही है कि कितनी टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। तो 6 टर्म को आप सीधा जोड़ के लिख दोगे। 2 + 4 8, 2 + 4 6, 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 कितने हो जाएंगे, 42। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है आपकी, प्रॉब्लम तब हमें क्रिएट होती है जब हमें ये पता चलता है कि टर्म्स तो ज़्यादा हैं, 20 टर्म है, 40 टर्म्स हैं। आपने एसएन निकाल के इन ऑफ 50 टर्म्स का, जहाँ से पूछा जाएगा कि आप एसएन निकालिए ऑफ 70 टर्म का निकालिए सम, तो अब क्या करेंगे हम। तो उसके लिए अपने क्या है, आपके पास एक फार्मूला बनेगा इसका। ठीक है, तो कैसे बनेगा फार्मूला वो जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप कोई भी सम करते हो तो उससे पहले क्या है कि आपको वो फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप रट्टा लगा लेते हो फार्मूला का, और फार्मूला क्या करते हो, जब एग्जाम आता है तो आप भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन आपने कोई भी क्लास है आपकी, ठीक है, तो आप जब फार्मूला करते हैं तो उसके पीछे कारण आपको जानना होता है कि थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप यदि फार्मूला भूल भी जाओ तो आपको क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा, यदि थोड़ी सी भी उसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है तो। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो देखो, ये देखो, इसका हमने क्या निकालना है,
एस एन निकालना है। तो लिखा हमने एस एन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और लास्ट में क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप क्या करना है, इसको रिवर्स करके लिख दो, a प्लस एन माइनस 1 इस साइड लिख दो, ठीक है, और इसको इस साइड लिख दो, ये है एस एन। ठीक है, उसके बाद इसको इस साइड लिख देंगे ए प्लस डी, तो a प्लस 2d। ठीक है, रिवर्स करके लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2SN इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमने क्या लिखा, SN इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और लास्ट में लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको अब रिवर्स में लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इससे पीछे वाली टर्म a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और प्लस उसके बाद ये लिख देंगे, और उसके बाद प्लस ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको ऐड करना है हमने, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, SN इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस लास्ट में इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। ठीक है, इसको इसके साथ। अब देखो SN इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। इसको आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ये जो डॉट लगाते हो, ये दुनिया भर के डॉट नहीं लगाने, आपने सिर्फ 3 ही डॉट लगाने होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो लास्ट में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब 1 प्लस 1 अप टू n तक 1 तक हमने ऐड करना है, तो इसका क्या आएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SN और SN को ऐड करेंगे, 2SN आना था। ठीक है, 2SN इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब आप ऐड करते हो 1 प्लस अप टू प्लस 1 तक जाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, जोड़ करना है अपने n टर्म तक, तो क्या बनेगा आपके पास, n बन जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा बन गया आपका, SN इज इक्वल टू, इस n को आगे ले आएंगे और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक आपने क्या सीखा, सम निकालने का फार्मूला सीखा है अभी हमने। SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप साइड पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार रिवाइज कर देते हैं कैसे आया। SN लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म लिखेंगे, और लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म आपको बताया था क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो उसके बाद क्या, तो स्टूडेंट अभी तक आपने क्या सीखा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपने क्या करना है, सभी टर्म्स को आपने क्या कर देना है, ऐड करना है। यदि आपके पास टर्म्स कम है तो आप ऐसा कर सकते हो, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन यदि टर्म ज्यादा है तो तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होगा और आपने इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसी में देख लेते हैं। ये वाला सम है, इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, d की वैल्यू कितनी है, 2 है, और SN निकालना है आपने 6 निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n 6 है, इसमें हमने सम निकालना है, मीन की SN फाइंड करना है। इसमें हमने
ठीक है। तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू लिखेंगे, फिर d की लिखेंगे, फिर n लिखेंगे। n इज इक्वल टू 6। 6 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी कोई भी लिस्ट आपको गिवन है तो उसमें जो टर्म्स होंगी वो सारी किसकी होंगी, जितनी भी टर्म्स है उस लिस्ट में वो सारी किसकी वैल्यू होंगी, वो n की वैल्यू होगी। n इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो S6 इसमें हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, S6 फाइंड करना है। S6 फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा है, ये वाला 6/2। a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, प्लस लिखना है n कितना है 6, 6 माइनस 1 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है। ठीक है, 2 लिख दिया। S6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 2 10। S6 कितना आएगा आपका 3, 10 4 कितने हो जाएंगे 14, तो कितने आएंगे इसके 42। S6 कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो S6 आपके पास कितना आ गया 42 आ गया। अब एक चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है, इसका एक और फार्मूला है, वो क्या है, इसको ब्रेक करके जब हम लिखेंगे, फार्मूला आप लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है फार्मूला, यहां पे लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, इसमें इसको ब्रेक करते हैं हम। देखिए कैसे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a को क्या लिखेंगे, a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको ब्रेक डाउन कर दिया 2a को। ठीक है, तो प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ गया, d आ गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये आपको बताया था, ये क्या है, nth फार्मूला है। ठीक है, लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला है, जिसको हम क्या लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, इसको a लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं an लिख सकते हैं। ठीक है, an भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिखेंगे, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, एक और फार्मूला है, क्या, an की जगह क्या लिख सकते हैं हम, n/2 a प्लस l लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेयर l इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आपको फार्मूला क्या है, कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो यही सम है, इसमें आपसे पूछा जाए कि आपने फाइंड करना है S3। ठीक है, मान लो यही फार्मूला है, ये फार्मूला आपने उठा लिया, Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a n/2 a प्लस क्या है l है। ठीक है, निकालना आपने क्या है, S3 निकालना है, और S3 लिख लिया, n की जगह क्या लिख लिया 3 लिख लिया, 3/2, a की जगह आपने क्या लिख लिया 2 लिख लिया, और ये l है, l की जगह यदि आपने 12 लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। यदि हमने 12 लिख लिया, क्या लेना था यहाँ पे ओनली 6 लेना था हमने। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आपने इस फार्मूले को याद नहीं रखना है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यदि हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लिखते, इसी सम में देखिए, यदि आप ये वाला फार्मूला लिखते, कौन सा, ये वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an लिखते, तो आप शायद ये गलती नहीं करते, क्योंकि n की जगह आप पहले ही क्या लिख देते, 3 लिख देते। ठीक है, a3 थर्ड टर्म कौन से 6, यहाँ पे 6 लिख देते। इसीलिए मैं आपको कौन सा यही सुझाव दूंगा कि आपने ये याद रखना है, ये वाला फार्मूला इसकी लिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला अब ये देखना है कि ये वाला फार्मूला आपने कहाँ पे अप्लाई करना है और ये वाला कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये वाला फार्मूला कहाँ लगेगा और ये वाला फार्मूला कहाँ लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें देखिए, यदि कोई सम है, आपको मान लेते हैं ये सम है जो हमने लिखा था, कौन सा सम, यही 2 4 6 8 10 12। ठीक है,
यदि आपको लास्ट टर्म गिवन है, यदि आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आपने ये वाला फार्मूला लगा सकते हो आप। जैसे यहाँ पे आपने फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास ए एन गिवन है, ए गिवन है और क्या गिवन है, डी भी गिवन है। तो आप ये, मैं आपसे ये सजेशन करूंगा कि आप ये वाला फार्मूला पुट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। यदि आप ये वाला फार्मूला पुट करोगे आंसर तो भी सेम आएगा, ये वाला पुट करोगे आंसर तो भी सेम आएगा, लेकिन इसमें यदि ये वाला फार्मूला आप पुट करोगे तो इसमें आपकी टाइम की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करना है, ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपके पास ए एन एल की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो कैसे लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। एन की वैल्यू इसमें दे रखी है ना, 6 है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, किसी लिस्ट में कितनी टर्म है, जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 टर्म है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। तो ए की वैल्यू 2 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, 12, मीन्स की ए 6 की वैल्यू 12। अब सॉल्व कर लो इसको तो सीधा ही आंसर लिख सकते हैं हम 42, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला का हमें अप्लाई करना है यदि आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। अब आपको इस एक्सरसाइज में किस तरह के सम आएंगे, यहाँ आपको जो एग्जांपल है उसमें किस तरह के सम आपको देखने को मिलेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जैसे ये सम है आपके पास, इसमें 4 चीजें हैं, एक एस एन है, एक है आपके पास एन है, एक डी है, ठीक है, एक क्या है, ए एन है, ठीक है। तो आपसे ये वाली चीजें हैं, चलो ये लिख लेते हैं, एस एन एन ए एन और एक है आपकी एस एन एन ए एन और ए, ठीक है, या डी, ठीक है। तो आपसे जो सम आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपको 3 या 4 चीजें गिवन होंगी, आपने एक चीज निकालनी होगी, चाहे एस एन गिवन होगा, चाहे आपको ए और डी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, ए एन की गिवन होगी, एन की गिवन होगी, एस एन निकालना होगा, जहां आपको एस एन एन और ए एन गिवन होगा, फर्स्ट टर्म निकालनी होगी या डी की वैल्यू निकालनी होगी। इस तरीके से आपको जो सम आएंगे। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, वो देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये 3 टर्म है, ठीक है, और ये आपके पास चौथी टर्म है। आपको सम दे रखा है, पहली 5 टर्म का सम दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, पहली 5 टर्म का सम मान लो आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने जो लास्ट वाली टर्म, ये मान लो A5 निकालनी है, A4 आपको दे रखा है, S5 दे रखा है और S4 दे रखा है, आपको पास गिवन है। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ 4 टर्म को कम कर देना है। तो आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 5th टर्म आ जाएगी, 4th टर्म आ जाएगी, ठीक है। मान लो आपने लिखा है A4 निकालनी है, तो आपने क्या करना है, S4 में से क्या निकाल दोगे, S3 निकाल दोगे, S4 में से S3 निकाल दोगे। मान लो यही सम लेते हैं हम, 2, 4, 6 और 8, कितना आएगा जोड़ इसका। S4 का मीन क्या है कि पहली 4 टर्मों का जोड़। S4 क्या है, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। कितना है आपके पास दे रखा है। S4 क्या है, S4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कितना दे रखा है S4, देखिए इसमें 2 है, S4 है, ये 6 है, ये 8 है, कितना हो गया, ये 6 प्लस 6 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। S4 कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। और आप देखिए S3 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, पहली 3 टर्मों का जोड़ S3, ठीक है। तो क्या आएगा S3, 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 2 12 12। तो आप क्या करोगे, A4 निकालनी है। मान लो आपके पास A4 नहीं है, आपके पास 2 ही चीजें गिवन है,
S4 गिवन है और S3 गिवन है, आपने निकालनी है A4 निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। S4 की जगह क्या लिखोगे आप? 20 लिखोगे, और S3 की जगह क्या लिखोगे? 12 लिखोगे। तो A4 आपके पास आ जाएगी। A4 क्या आएगी? 8 आएगी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या फार्मूला निकल के आया कि an क्या लिखना है आपने? Sn माइनस Sn माइनस 1। सिंपल। एक और फार्मूला दे दिया आपको यहां से। कौन सा फार्मूला? an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। मान लो आपने A3 निकालना है, तो n की जगह क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, और जहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मान लो n की जगह जैसे जहां पे 4 लिख दिया, तो S4 माइनस 1 3 ये आ जाएगा। तो आपने एक और फार्मूला लिख लो यहाँ पे, क्या है? A4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3। दैट इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का ये थर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। मैंने आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए आपको पता होना चाहिए Sn क्या है, n क्या है, A क्या है, D क्या है, An क्या है। तो यदि आपको ये पता है तो आप कोई भी एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का कोई भी सम उठा लो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो Sn ये वाला फार्मूला आपको बता दिया कैसे आया। पहले Sn लिखेंगे। Sn क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और लास्ट में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद रिवर्स करके लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो 2Sn इज इक्वल टू क्या आएगा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और उसके बाद 1 प्लस अप टू 1 तक हम ऐड करेंगे तो क्या आता है? n आता है। यदि मान लो आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा? इनका जोड़ 2n आएगा। तो उसी तरीके से तो क्या बन गया आपके पास? क्या बन गया? फार्मूला बन गया Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हमने ब्रेक डाउन कर दिया। 2A को क्या लिख दिया? A प्लस लिख दिया, और n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में को क्या बना दिया? A प्लस an लगा दिया। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन गया इससे, जब इसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो थोड़ी सी इस वीडियो को पीछे करके देख लेना कैसे ब्रेक डाउन किया था। तो उसके बाद हमने क्या बताया आपको? ये वाला फार्मूला बताया। ठीक है, यहाँ पे n लिखना है। ठीक है, San यहाँ पे फार्मूला है ना। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन गया, और ये वाला हमारा एक और फार्मूला बन गया। यदि आपको एक टर्म का सम दे दिया, 4 टर्मों का सम इतना है, 3 टर्मों का इतना है, 4th टर्म निकालिए, तो आप निकाल सकते हो। S4 में से S3 क्या कर दो? आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाए। ठीक है, तो आपने बस इस एक्सरसाइज में यही फार्मूले हैं, आपने इनको ध्यान से करना है। ठीक है।